नहीं तो ब्राह्मण चूड़ी नहीं पहना हुआ भाई, इतिहास देख लीजिए आप। अरे वही है बाजीराव पेशवा के हैं। करनी सेना भी भाई, हम लोग तो हमेशा उसके साथ हर एक जगह हर एक परिस्थिति में हम लोग साथ दिए हैं। और इस स्थिति में आके एक स्टेटमेंट अगला देता नहीं है कि भाई ये ब्राह्मणों और राजपूतों का मामला नहीं है। ब्राह्मण अभी भी वही है, सब भाषा जानता है, शास्त्र की भाषा जानता है, शास्त्र का भी ज्ञान है। कौन ऐसा इशू है जो करनी सेना ने नहीं उठाया और हम लोगों ने साथ ना दिया हो? आप अकेले लड़ लोगे लड़ाई? आपका इतिहास है अकेले लड़ने का? बगैर ब्राह्मण का लड़ लोगे? मैं गुजारिश कर रहा हूं करनी सेना के प्रमुख से कि आप स्टेटमेंट जारी कीजिए कि आज ये मामला जो है ये आपसी रंजिश का है, वर्चस्व का लड़ाई है, ये ब्राह्मण और राजपूत का नहीं है। इसको आप खत्म करें, अन्यथा हम लोग चूड़ी पहने हुए नहीं हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कोई ऐसा लोग, ऐसा करनी सेना का कोई ऐसा लोग नहीं हो सकता है कि जो इस तरह का कुकृत्य करे। जो ओरिजिनल राजपूत है वो औरतों का मान और सम्मान सब जानता है। अरे आप बताओ ना, किस राजपूत समाज के तुम शुभचिंतक हो? किसके लिए तुमने भला किया? आज आनंद मोहन सिंह जी जेल में है, उसका तुम्हारे आपके पिताजी ही रहे हैं कर्णधार, सूत्रधार। आज आप शुभचिंतक बन गए उस समाज के। शर्म करो, शर्म करो। आज ब्राह्मण है तो देश है। कोई ब्राह्मण को आपने धन परिवर्तन करते हुए नहीं देखा होगा। अपना शीश कटाया है हिंदुस्तान के लिए। जब इसके शरीर में उबाल आएगा तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। परशुराम जी के वंशज हैं। जो ब्राह्मण और राजपूत का कोऑर्डिनेशन है उसको खत्म मत होने दीजिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों हम उठाना जानते हैं। शस्त्र का परिभाषा भी देना चाहते हैं और शास्त्र का भी। हल्के में लेना बंद कर दे लोग। मैं बार बार कह रहा हूं, हमको दुख इस बात का है कि हमारे करनी सेना ने एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। अरे विनोद नारायण झा जी वहां थे बैठे हुए। अरे शर्म करो यार, जो मन में आता मत बक्को। शस्त्र और शास्त्र दोनों हम उठाना जानते हैं। शस्त्र का परिभाषा भी देना चाहते हैं और शास्त्र का भी। हल्के में लेना बंद कर दे लोग। हम लोगों ने हमेशा साथ दिया है, किसी कोई भी इशू रहा हो। लेकिन आज बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे राजपूत समाज के करनी सेना के लोग एक स्टेटमेंट नहीं दिया है। यदि आप चेतन आनंद जी वहां गए तो वो क्यों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है वहां पे कि नहीं ऐसा मामला नहीं है, ब्राह्मण और राजपूतों का मामला नहीं है। अरे आप जिस अभी राजनीतिक में हैं, अरे आपका वो जिस पार्टी में भी आप हैं, उस पार्टी के वजह से आज आपके पिताजी जेल में हैं। और हम लोग उनको रोल मॉडल समझते थे एक समय में जब स्टूडेंट हुआ करते थे। और आपने उनके काम को भी आपने मिट्टी पलीत कर दिया है। ये पार्टी, आप जिस पार्टी में है वो आपका वफादार नहीं है। उनके वजह से चाहते हो कि ब्राह्मण राजपूत भिड़ जाए? क्या ब्राह्मण के शरीर में खून नहीं है, पानी है? भूल जाते हो इतिहास को? इतिहास को दोहराना चाहते हो आप? आज 1000 लोग, पंडित जी, ब्राह्मण लोग, उसका विरोध किया है प्रवीण झा का कि अपराधी हो तो उसको फांसी पर चढ़ा दो। फिर ये कुकृत्य राजनीतिक षड्यंत्र के कारण। अरे तेजस्वी यादव क्यों नहीं नाम लिया उसका? राजेश यादव का जो मास्टरमाइंड है, हम लोग समझ रहे हैं कि इसको जो है जातीय रंग देना चाहता है, ब्राह्मण और राजपूत को लड़ाना चाहता है। कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हम लोगों ने। लेकिन आप लोगों ने जो कुकृत्य किया है, करनी सेना से हम आह्वान अभी करते हैं कि आप अपना स्टेटमेंट एक जारी कीजिए। स्टेटमेंट जारी करके ऐसे जो जयचंद हैं, जो नकली राजपूत बन के बैठे हुए हैं, अपने को राजपूत करते हैं और उल्टा सीधा भाषा लिखते हैं, उस पर कार्रवाई कीजिए। तभी अस्तित्व आपका भी बचेगा और मेरा भी अस्तित्व बचेगा, नहीं तो किसी का बनने वाला नहीं है। कि आज तो एक देखती है सुबेदार सिंह जी हैं, वो उल्टा पुल्टा लिखता है। आरएसएस का आदमी कहलाता है। आरएसएस का वो मेरे ख्याल में झारखंड का वो प्रदेश का कुछ पदाधिकारी है, वो नकली राजपूत बना हुआ है। सुबेदार सिंह नाम देखिए क्या रखा, सुबेदार सिंह। जात कौन है पूछिए, बाप का नाम भी बदल लेता है ये लोग उल्टा सीधा लिखता है।
राजपूत समाज को बदनाम करता है ये लोग, ऐसे लुच्चे लफंगे लोग ही होंगे वहाँ पे। अब ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, उसमें आप शामिल हो रहे हैं। ब्राह्मण के शरीर में खून नहीं है, अरे मिथिलांचल के लोग हैं, और ये अन्याय अब सहने वाला नहीं है। अरे जो अपराधी किया है, जो अपराध किया है उसको सजा दो ना, उसके मासूम बच्चे, उस औरत को, विकलांग औरतों को, उसको देने का तुमको कौन अधिकार दे दिया जी? और ये नकली लोग, ये जयचंद, क्या सोचना चाहते हो आप? ये चाहते हो कि ब्राह्मण राजपूत भिड़ जाए? क्या ब्राह्मण के शरीर में खून नहीं है, पानी है? भूल जाते हो इतिहास को दोहराना चाहते हो आप? अरे अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये जितने जनप्रतिनिधि हैं ये लोग आग लगाना चाहते हैं और समझते सब लोग हो, फिर भी ऐसा कुचक्र रचते हो कि भिड़ जाओ। अरे तुम करनी सेना को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था? ये जातीय नहीं है, इसमें भोला सिंह भी हैं जो राजपूत प्रतिनिधि से आते हैं, राजपूत समाज से लोग आते हैं, और उन्होंने वो भी हत्या में शामिल है। क्या एक स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए आप? अब ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, उसमें आप शामिल हो रहे हैं। ब्राह्मण के शरीर में खून नहीं है, अरे मिथिलांचल के लोग हैं, सहने वाले नहीं है कोई भी समाज। आज हमारे पास ना जाने पूरे हिंदुस्तान से कितने संगठन के लोग फोन कर चुके हैं कि हम ये करें, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या समझ रखा है? करनी सेना भी भाई, हम लोग तो हमेशा उसके साथ हर एक जगह, हर एक परिस्थिति में हम लोग साथ दिए हैं, और इस स्थिति में आके एक स्टेटमेंट अगला देता नहीं है कि भाई ये ब्राह्मणों और राजपूतों का मामला नहीं है, ये राजपूतों का मामला है, या ये वर्चस्व की लड़ाई है। एक स्टेटमेंट नहीं आता है। क्या शो करना चाहते हैं कि ब्राह्मण हो गया? ब्राह्मण अभी भी वही है, सब भाषा जानता है, शास्त्र की भाषा जानता है, शास्त्र का भी ज्ञान है, शस्त्र उठाने भी पीछे ही रहते हैं लोग। इसलिए हम जितने भी हमारे संगठन करता है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे मेरा आह्वान है कि इस तरह के जो कुकृत्य करने वाले हैं उसको एक ठोस जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए सभी लोग मिल के चलिए, कुछ कीजिए। मधुबनी सोमवार का समय है, बेनीपट्टी के हाई स्कूल मैदान में, तब जाके कुछ होगा तो आपका अस्तित्व बचेगा। आज 1000 लोग, पंडित जी, ब्राह्मण लोग, उसका विरोध किया है प्रवीण झा का कि अपराधी हो तो उसको फांसी पर चढ़ा दो। फिर ये कुकृत्य राजनीतिक षड्यंत्र के कारण, अरे तेजस्वी यादव क्यों नहीं नाम लिया उसका? राजेश यादव का जो मास्टरमाइंड है, जो इतना बड़ा गेम किया हुआ है, एक माहौल तैयार कर दिया वो ब्राह्मण और राजपूत के प्रति। और हमारे ऐसे ब्राह्मण राजपूत समाज के लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है, कहां जाओगे? अरे 2-3 जात तक हुए यहाँ पे, उसको भी टारगेट किया जा रहा है और उसको मौका दे रहे हो ऐसे लोगों को जिसका काम ही है कि सवर्ण लड़ो, और तुम लोग मौका दे के लड़वा रहे हो। अरे इतिहास देखो वहां का क्या है, कहानी क्या है, उस कहानी के आधार पे अपना स्टेटमेंट दो। देना हम लोगों को भी आता है, हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोग समझ रहे हैं कि इसको जो है जातीय रंग देना चाहता है, ब्राह्मण और राजपूत को लड़ाना चाहता है। कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हम लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने जो कुकृत्य किया है, करनी सेना से हम आह्वान अभी करते हैं कि आप अपना स्टेटमेंट एक जारी कीजिए। स्टेटमेंट जारी करके ऐसे जो जयचंद हैं, जो नकली राजपूत बन के बैठे हुए हैं, अपने को राजपूत करते हैं और उल्टा सीधा भाषा लिखते हैं, उस पर कार्रवाई कीजिए। तभी अस्तित्व आपका भी बचेगा और मेरा भी अस्तित्व बचेगा, नहीं तो किसी का बनने वाला नहीं है। आप चाहते हैं कि सवर्ण समाज एक होकर रहे, मिलजुल रहे, तो आपको प्रतिनिधित्व करना होगा, नहीं तो ब्राह्मण चूड़ी नहीं पहना हुआ भाई। इतिहास देख लीजिए आप। अरे वही है बाजीराव पेशवा के हैं, उन्हीं में जाते हैं मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद में से हैं, जो अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए अपना आहुति दिए हुए हैं। उसी समाज से हम लोग आते हैं, और इस भाईचारे को खत्म करना चाहता है कुछ षड्यंत्रकारी लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए।
बहुत सारा जगह मर्डर होता है, कहाँ तेजस्वी यादव जाते हैं, और वो जाते हैं तो फिर अपना क्यों नहीं वक्तव्य सही तरीके से पेश करते हैं, ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। कौन सा ब्राह्मण समाज का जनप्रतिनिधि वहां गया और प्रवीण झा का सपोर्ट किया? एक इंसान का नाम बता दीजिए आप। ये ऐसे नहीं चलने वाला है, कान खोल के सुन लीजिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों हम उठाना जानते हैं। शस्त्र का परिभाषा भी देना चाहते हैं और शास्त्र का भी। हल्के में लेना बंद कर दे लोग। हम लोगों ने हमेशा साथ दिया है, किसी कोई भी इशू रहा हो, लेकिन आज बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे राजपूत समाज के करनी सेना के लोग एक स्टेटमेंट नहीं दिया है। यदि आप चेतन आनंद जी वहां गए तो वो क्यों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किए वहां पे कि नहीं ऐसा मामला नहीं है, ब्राह्मण और राजपूतों का मामला नहीं है। अरे आप जिस अभी राजनीतिक में हैं, अरे आपका वो जिस पार्टी में अभी आप हैं, उस पार्टी के वजह से आज आपके पिताजी जेल में हैं और हम लोग उनको रोल मॉडल समझते थे एक समय में जब स्टूडेंट हुआ करते थे, और आपने उनके काम को भी आपने मिट्टी पलीत कर दिया है। ये पार्टी, आप जिस पार्टी में है वो आपका वफादार नहीं है, उनके वजह से वो जेल में है, उनको फंसा दिया गया, इसलिए वो आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता है। जो ब्राह्मण और राजपूत का कोऑर्डिनेशन है उसको खत्म मत होने दीजिए, नहीं तो आपका भी राजनीतिक जनाधार नहीं रहने वाला। कान खोल के सुनिए, दबे कुछ लेने नहीं हम लोग। सभी भाइयों को जय जय श्री परशुराम। बाहरी लोग तो माहौल खराब कर ही रहे हैं, वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं है। मधुबनी में न दरभंगा में कोई इशू है इस बात को लेके, न कोई ब्राह्मण समाज का लोग उसका सपोर्ट करने के लिए एक सिंगल वो आदमी तैयार हुआ हो प्रवीण झा और नवीन झा का। उसी का नतीजा है कि आज ये लोग इतना सिर पे चढ़ गए। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। ब्राह्मण राजपूत का इशू मत होने दीजिए, नहीं तो माहौल बहुत खराब हो जाएगा। माहौल को बनाइए, माहौल को बनाइए। एक तो सवर्ण है, सब पोथी और झोला ढूंढने में विश्वास करे हैं। ऐसे ऐसे राजनीतिक पार्टी के गुलाम बने हुए हैं जिसका कोई आधार नहीं है, उसके पीछे घूम रहे हैं। क्यों? यही वजह है, इसी वजह से जो आप लोग हम लोग प्रतिनिधित्व करते हुए आए हैं इतने दिन से, उसका नतीजा यही है कि हम ऐसे ऐसे लोगों का झोला ढो रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, ना आपके सामने में बैठ सकता था, ना आपके सामने में बोल सकता था। आज उसके पीछे आप घूम रहे हैं और आपको नचा रहा है, नचा के यहां तक ये स्थिति को ला दिया कि आज ब्राह्मण और राजपूत दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए। क्या अस्तित्व है? ये कुछ चंद पंगे गुंडे लोग पूरे समाज को बदनाम करके रखा हुआ है। एक आदमी बोलने वाला जनप्रतिनिधि नहीं है समाज का, एक बार बोल दे कि भाई ये मामला ब्राह्मण और राजपूत का नहीं है, ये मामला जो है एक वर्चस्व का लड़ाई है और ये पुरानी लड़ाई है। एक इंसान बोलने वाला नहीं है। हमारे समाज का तो लोग कोई गया भी नहीं वहां, उसको देखने तक के लिए नहीं गया, और उनको बदनाम किया जाता है, टारगेट किया जा रहा है। अरे तेजस्वी यादव, तुम्हारे अंदर दम है तो बोला यादव का नाम बोल के दिखाओ। तुम कितने जातिता करते हो, तुम अपना भी परिचय दो। तुम किसी समाज के शुभचिंतक नहीं हो सकते हो, किसी समाज के नहीं हितकार बन सकते तुम। घटना को, जो घटना सच्चाई है सभी को पता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सोशल मीडिया में है रोज कमेंट मार रहे हैं, सब लिख रहे हैं, किसी को पता नहीं, मालूम नहीं है कि वहां का क्या घटना है। सभी को पता है। फिर ये जातीय रंग देने का क्या मतलब है? अरे अब वो विकलांग औरत क्या की यार? अरे मारना था तो अब उसको मार लेते ना, तो थोड़ा मर्द वाली बात भी हो जाती है यार। प्रशासन अपना काम कर रहा था, प्रशासन अपना काम किया, जो ये काम किया है उसको गिरफ्तार किया है।
और उसको जो भी सज़ा देगा वो अपना कोर्ट देगा, फांसी दे, आजीवन दे, वो देगा। और ये माहौल बिगाड़ रहे लोग, ऐसे लोगों के बातों पे आके जाके वहाँ पे उधम काट आते हैं। और इतना बुद्धिजीवी हो के भी आप लोग भीड़ना चाहते हैं, क्या मतलब समझ के रखा आप लोगों ने, समझ में नहीं आता है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। अरे विनोद नारायण झा जी वहाँ थे बैठे हुए, अरे शर्म करो यार, जो मन में आता मत बक्को। रावण सेना की क्या बात करते हो? अरे हम लोग सनातनी हैं, हमारा इतिहास है, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। देखो अपना इतिहास। तेजस्वी यादव जी, राजेश यादव का भी नाम ले लेते जनाब, तो समझ में आता कि नहीं, आप बहुत बड़े शुभचिंतक थे, वहाँ आंसू बहाने जो गए थे आप। अरे आप बताओ ना, किस राजपूत समाज के तुम शुभचिंतक हो? किसके लिए तुमने भला किया? आज आनंद मोहन सिंह जी जेल में है, उसका आपके पिताजी ही रहे हैं कर्णधार, सूत्रधार। आज आप शुभचिंतक बन गए उस समाज के। शर्म करो, शर्म करो। हमारे जितने भी संगठन करता है, ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन करता है, छोटे से बड़े, सभी लोग इसका पूरा विरोध करें। मैं बार बार कह रहा हूं, हमको दुख इस बात का है कि हमारे करनी सेना ने एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। कौन ऐसा इशू है जो करनी सेना ने नहीं उठाया और हम लोगों ने साथ ना दिया हो? आप अकेले लड़ लोगे लड़ाई? आपका इतिहास है अकेले लड़ने का? बगैर ब्राह्मण का लड़ लोगे? नहीं लड़ पाओगे भाई। इसलिए आपस में बेमनस्ता नहीं कीजिए। ये ब्राह्मण और राजपूत का इशू मत बनाइए, इस कड़ी को उससे ना जोड़ें। और आज मैं गुजारिश कर रहा हूं करनी सेना के प्रमुख से कि आप स्टेटमेंट जारी कीजिए कि आज ये मामला जो है ये आपसी रंजिश का है, वर्चस्व का लड़ाई है, ये ब्राह्मण और राजपूत का नहीं है। इसको आप खत्म करें, अन्यथा हम लोग चूड़ी पहने हुए नहीं हैं कि जो भी लोग वहाँ गया था, जो भी गुंडागर्दी किया, वो हमारे लोग नहीं थे, या जो भी लोग हैं नकली राजपूत थे। हमको तो नहीं लगता कि ये लोग असली थे, क्योंकि आज तो एक देखती है सूबेदार सिंह जी हैं, वो उल्टा पुल्टा लिखता है, आरएसएस का आदमी कहलाता है। आरएसएस का वो मेरे ख्याल में झारखंड का वो प्रदेश का कुछ पदाधिकारी है, वो नकली राजपूत बना हुआ है। सूबेदार सिंह नाम देखिए क्या रखा, सूबेदार सिंह। जात कौन है पूछिए, बाप का नाम भी बदल लेता है ये लोग उल्टा सीधा लिखता है, राजपूत समाज को बदनाम करता है ये लोग। ऐसे लुच्चे लफंगे लोग ही होंगे वहाँ पे, हम दावे के साथ कह सकते हैं। कोई ऐसा लोग, ऐसा करनी सेना का कोई ऐसा लोग नहीं हो सकता है कि जो इस तरह का कुकृत्य करे। जो ओरिजिनल राजपूत है वो औरतों का मान और सम्मान सब जानता है। लेकिन दुख, बार बार एक बात कह रहा हूं, दुख इस बात की है कि करनी सेना का कोई स्टेटमेंट आज तक जारी नहीं हुआ। जज्बा जुनून सभी में है, किसी को नज़रअंदाज मत करें, अंडर एस्टिमेट करने का कोशिश ना करें। आज ब्राह्मण है तो देश है। कोई ब्राह्मण को आपने धन परिवर्तन करते हुए नहीं देखा होगा, अपना शीश कटाया है हिंदुस्तान के लिए। इसको नज़रअंदाज मत कर लेना, कभी कोई भूल मत कर लेना। मैं सभी से आह्वान करता हूं, कोई कभी भूल मत कर लेना कि हल्के में लेने का प्रयास मत करना। जब इसके शरीर में उबाल आएगा तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। परशुराम जी के वंशज हैं, याद कर लेना सब लोग।